निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी द्रोणी में स्थित है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। अगला प्रश्न, त्र्यंबकम निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी या गोदावरी। इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, पांच नदी। इसका आंसर होगा यमुना नदी। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। तो इसका आंसर होगा विसर्प। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बन जाता है, जिसे ऑक्स ओ झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? व्यास, सतलुज, सिंध, रावी। तो इसका आंसर होगा सिंधु। सिंधु पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद नाम पंजाब की 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। सभी 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? एशियाई चीता, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, एशियाई शेर। तो इसका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, गंगा नदी का प्रमुख धारा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरी। तो इसका आंसर होगा भागीरथी। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ जाती है या जुड़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, आगरा या लखनऊ। इसका सही आंसर है इलाहाबाद, यानी कि अब प्रयागराज, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन नदी, कोसी नदी, लूनी नदी, तापी नदी। तो इसका सही आंसर होगा तापी नदी। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या तापी नदी। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? कोसी नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा,
गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना या गोदावरी गंगा कृष्णा यमुना। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कोयना, वेन्ना, घाटप्रभा या पंचगंगा। तो इसका सही आंसर होगा वेन्ना। अगला प्रश्न, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? महानदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? डोक इरियानी ग्लेशियर, बंदरपुछ ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर या दूरागिरी ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर होगा बंदरपुछ ग्लेशियर। बंदरपुछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ में शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। यह केवल मानसून के मौसम में बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, लूनी नदी, बेतवा नदी या बनास नदी। इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या माही। इसका सही जवाब होगा गोदावरी। अगला प्रश्न, ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या पेना नदी। इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। ढक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। ढक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीप पठार या महान प्रायद्वीप पठार के रूप में भी जाना जाता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़े नदी क्षेत्र निर्मित करती है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी या लूनी नदी। इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी जल निकासी या अपवाह बेसिन है? गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है और तीसरा कृष्णा बेसिन है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाली हिमालय से निकलती है? बेतवा, चिनाब, चंबल या घाघरा। इसका सही जवाब होगा घाघरा। घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाली हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या सीतापुर। इसका सही जवाब होगा प्रयागराज।
जिसको हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन नदी, काबुल नदी, गिलगित नदी, श्योक नदी। इसका सही जवाब होगा सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की एक दक्षिण सहायक नदी है। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, प्रयागराज, देहरादून, चंपावत। इसका सही जवाब होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर गंगा नाम रह जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, गंगा और तीस्ता। इसका सही जवाब होगा घग्गर और तीस्ता नदी। अगला प्रश्न, चमचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? मिजोरम, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्म नदी चमचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा श्रृंखला, सह्याद्री श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला या पूर्वी घाट। इसका सही जवाब होगा सह्याद्री श्रृंखला। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिमी से पूरब की ओर बहती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट से अधिक दूर नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? चंबल, वरुण, माही या बेतवा। इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। अगला प्रश्न, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तर सहायक नदी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ऊर्ध्वाधर पक्षों की चौड़ी मंजिल वाली घाटी। तो इसका सही जवाब होगा ग्लेशियर द्वारा परिवहन की ओर जमा की गई सामग्री। मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? कांगसाबाती, शिलाबाती, रूपनारायण, बराकर। इसका सही जवाब होगा बराकर। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? कावेरी, रावी नदी, सतलुज नदी या तापी नदी। इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। कावेरी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। यह दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसका सही जवाब होगा कुमाऊं हिमालय।
अगला प्रश्न, मुंशी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी। मुंशी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली डंकक के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब होगा गोदावरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? झेलम नदी को, तवी नदी को, जास्कर नदी को, श्योक नदी को। इसका सही जवाब होगा झेलम नदी को। अगला प्रश्न, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। इसका सही जवाब होगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीप नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब होगा नर्मदा। अगला प्रश्न, कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 60% महाराष्ट्र में स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या तापी। इसका सही जवाब होगा तापी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? व्यास, झेलम, चेनाब या सतलुज। इसका सही जवाब होगा झेलम। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग एक झरने में निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कोसी नदी, सोन नदी, हुगली नदी, तीस्ता नदी। इसका सही जवाब होगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के चुगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता का अर्थ होता है त्रिस्रोता या तीन प्रवाह। अगला प्रश्न, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदी अलोना, बेरमा, सोनार, मिनहरसन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिला, कैल और चंद्रावाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यमुना नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। इसका सही जवाब होगा यमुना नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? घाघरा नदी, साबरमती नदी, माही नदी या भीम नदी। इसका सही जवाब होगा घाघरा नदी। घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। वह दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। अगला प्रश्न, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? महानदी बेसिन, गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसका सही जवाब होगा गंगा बेसिन, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है।
कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? मंडाविक नदी, उरमोडी नदी, बराही नदी, काबनी नदी। इसका सही जवाब होगा बराही नदी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? विटास्टा, करनाली, हिंदो, विपाशा। इसका सही जवाब होगा हिंदो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसे हिंदो या इंडो कहा जाता था और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिखर या गुम्मद जैसे संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनाता है? आयताकार पैटर्न, वृत्त समान डेंड्रिटिक पैटर्न, सलाखे ट्रेसिल पैटर्न, अरी रेडियल पैटर्न। इसका सही जवाब होगा अरी रेडियल पैटर्न। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तसंगपो, पूरब गंगा, दिहांग, मंदाकिनी। इसका सही जवाब होगा हिदांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? शिलावती नदी, गिलगित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी। दिहिंग नदी को बूढ़ी दिहिंग और हिदोंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि चौड़ी नदी। दिहिंग नदी पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैच्यू चांगो का ग्लेशियर, नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ, कैलाश श्रेणी के चिमांगयुंग डुंग ग्लेशियर। इसका सही जवाब होगा कैलाश श्रेणी के चिमायुंग डुंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, यमुना। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर के होकर बहती है। अगला प्रश्न, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इरावदी डेल्टा, राइन म्यूज डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा। इसका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत से निकलती है, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत की बाहर है, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र, दिहांग, कली,
तीस्ता। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गोदावरी कृष्णा, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगछू नदी, सिताओंग नदी, अय्यरवाड़ी नदी, चिंदविन नदी। इसका सही जवाब होगा वांगछू नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक, गोमती, घाटप्रभा। इसका सही जवाब होगा घाटप्रभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीत नदी है? चिनाब नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। इसका सही जवाब होगा सतलुज नदी। अगला प्रश्न, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ताप्ती बेसिन या सिंधु बेसिन। इसका सही जवाब होगा गोदावरी बेसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती या सिंधु। इसका सही जवाब होगा महानदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी या चंबल नदी। इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाली हिमालय से नहीं निकलती है? कोसी, गंडक नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी। इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी, काली नदी, रामगंगा नदी, पेगंगा नदी। इसका सही जवाब होगा पेगंगा नदी। पेगंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी, बाणगंगा नदी, चंबड़ी नदी, बनास नदी। इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तुंगभद्रा नदी, मांडवी नदी, भीमा नदी, मांजरा नदी। इसका सही जवाब होगा मांडवी नदी। मांडव नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में एक है। तुंगभद्रा, भीमा, मांजरा कर्नाटक की पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब होगा तापी नदी। अगला प्रश्न, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, महानदी। इसका सही जवाब होगा गोदावरी। अगला प्रश्न, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम। इसका सही जवाब होगा झेलम।